मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम धार्मिक सामाजिक आंदोलन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देख लिया था, इसकी पृष्ठभूमि देख ली थी और आज भी हम यही देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। ओवरऑल जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन है तो हमको कौन कौन से धार्मिक सामाजिक आंदोलन पढ़ने हैं ना। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, जिसमें हमने क्या देखा था, राजा राम मोहन राय के बारे में देखा था कि इनके द्वारा क्या ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो 20 अगस्त और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनकी मृत्यु के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद केशव चंद्र सेन के द्वारा इसका कार्यभार संभाला था। इसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 1865 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की थी। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी, तो आनंद मोहन बासु के द्वारा 1875 में की गई थी, है ना, केशव चंद्र सेन के प्रयास से, है ना। इसके बाद हमने देखा था यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की थी, तो विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी 1928 में की गई थी बंगाल में। इसके बाद हमने देखा था प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब 1867 ईस्वी में किसके द्वारा की थी, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की थी, है ना। और बाद में इसका कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था, तो गोविंद रनाडे के द्वारा संभाला गया था ना। इसके बाद हमने परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1849 में, तो ये भी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, है ना। इसके बाद हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी देखी थी, जो कि 1875 में इसकी स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी, तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, है ना। पहले तो इसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी, फिर बाद में अगर भारत की बात करें, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना भी कब 1875 में ही की गई थी। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा मुख्य रूप से कौन सा नारा दिया गया था, वेदों की और लौटो, ये नारा दिया गया था ना। इसके बाद हमने देखा था कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी, तो 1897 में किसने की थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, है ना। इसके बाद हमने सेवा सदन का देखा था ना। उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन देखा था। सत्य शोधन सभा की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी ना, 1873 में की गई थी ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन और सिख से संबंधित सुधार आंदोलन, और जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए थे वो देखेंगे ना, जिसमें हम सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशुबल नरबली, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव एक्ट, है ना, संपत्ति आयु अधिनियम ना कब आया, शारदा अधिनियम कब आया ना। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हमारा 2 मार्क्स भी कवर हो जाए, 7 मार्क्स भी कवर हो जाए और 11 मार्क्स भी कवर हो जाए। अगर 11 मार्क्स में आएगा तो आपसे ओवरऑल धार्मिक सामाजिक आंदोलन पूछेंगे, है ना। और अगर 1 to 1 आएगा तो 2 मार्क्स में या तो 7 मार्क्स में आएगा, है ना। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में सबसे पहले अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 ईस्वी तक ये चला था, है ना। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद, है ना, किसके द्वारा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। और कहाँ पे, फरीदकोट में। कहाँ पे हुआ था ये, फरीदकोट में हुआ था। और क्या क्या चीज़ें हुई थी अहमदी आंदोलन के तहत, तो हम ये देखेंगे। ये हमारे 2 मार्क्स में कवर हो गया, है ना। जैसे कब हुआ, किसने किया और कहाँ पे हुआ, है ना। तो ये हमारे 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर इतना लिख सकते हैं ना। तो अब हम इसको किस में कवर करना है, हमको 7 मार्क्स में कवर करना है ना। इसमें जो अन्य चीज़ें हैं और जो विशेष करके हम देखेंगे, है ना। इसके बाद अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो सैयद अहमद खां के द्वारा, है ना। इसके बाद देवबंद आंदोलन 1867
1867 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसके द्वारा किया गया है? मोहम्मद कासिम नैमुतवी तथा अहमद गंगोही के द्वारा किया गया है ना। तो देवबंद आंदोलन कब हुआ? तो 1867 1860, ये भी हमारे 2 मार्क्स में कवर हो गया है, जिसमें हमने देख लिया कि ये कब हुआ। तो 1867 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। किसके द्वारा हुआ? तो मोहम्मद कासिम नानूतवी और अहमद गंगोही के द्वारा ये हुआ देवबंद, है ना। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में हमको मुख्य रूप से 3 ही देखना है, एक तो अहमदिया, एक अलीगढ़, और तीसरा हमको देखना है देवबंद आंदोलन, है ना। तो हमने इन दोनों को क्या 2 मार्क्स में देख लिया है, अब हमको क्या 7 मार्क्स में कवर करना है ना। इसके बाद सिख सुधार आंदोलन में हमको क्या देखना है? सिंह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1870 ईस्वी में। तो ये कहाँ पे की गई? अमृतसर में। ये भी हमारा 2 मार्क्स में कवर हो गया। तो सिंह सभा की कब की गई स्थापना? 1870 में। कहाँ पे की गई? तो अमृतसर में, है ना। तो ये 2 मार्क्स में हो गए। इसके बाद अकाली आंदोलन 1921 में, है ना। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सुधार आंदोलन सुधार किए थे, वो कौन कौन से? तो एक तो सती प्रथा को 1829 में बंद किया था। ये किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था सती प्रथा। इसके बाद ठगी प्रथा कब बंद की गई थी? तो 1830 ईस्वी में की गई थी, है ना। इसका हम सती प्रथा का 2 मार्क्स में भी देखेंगे कि कैसे लिखना है हमको आंसर को, और 7 मार्क्स में भी देखेंगे कि कैसे हमको आंसर को लिखना है। इसके बाद हम ठगी प्रथा देखना है ना। ठगी प्रथा को भी हमको 2 मार्क्स में देखना है और 7 मार्क्स में। शिशुवध प्रथा को भी हमने को देखना है 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में। इसमें देखना है कब हुई, किस अधिनियम के तहत और किसके द्वारा की गई, है ना। विधवा पुनर्विवाह में भी हमको यही चीज़ें देखनी है, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में, है ना। इसके बाद नर बलि प्रथा में भी यही सारी चीज़ें देखनी है। दास प्रथा भी हमको इसी प्रकार देखना है ना, कि प्रारंभ में किसके द्वारा बंद की गई थी और उसके बाद किसने की थी, है ना। सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव एक्ट देखना है हमको ना, कि कब लाया गया है ना, इसमें क्या क्या प्रावधान हुए हैं ना। तो ये चीज़ें देखेंगे। इसके बाद संपत्ति आयु अधिनियम देखेंगे, 1892 ईस्वी में आया है ना, और इसमें क्या क्या प्रावधान हुए हैं ना, क्या क्या चीज़ें है ना नई एड हुई है ना, तो ये देखेंगे। इसके बाद शारदा अधिनियम देखेंगे। शारदा अधिनियम कब आया? 1929 ईस्वी में आया, है ना। ये किसके द्वारा लाया गया, है ना, और किसके द्वारा लाया गया, और इस समय भारत के जो वायसराय गवर्नर थे वो कौन थे, ना, गवर्नर जनरल या उस समय तक क्या वायसराय कहा जाने लगा था। तो शारदा अधिनियम के तहत वायसराय कौन थे, ना। सती प्रथा के अंतर्गत कौन थे, ना, गवर्नर जनरल। ठगी प्रथा में कौन थे? शिशुवध में कौन थे? नरबलि में कौन थे? और दास प्रथा के तहत जब प्रारंभ में बंद की गई थी तब कौन थे, और अंततः इसको पूर्णतः बंद किया गया था तब कौन थे, ना। ऐसे ही हमको पुनर्विवाह में देखना है ना, और कौन कौन से सामाजिक प्रयास किए गए हैं ना। सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव एक्ट में भी हमको यही सारी चीज़ें करना है ना। तो हमने ये चीज़ें देखी कि हमको सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में क्या क्या चीज़ें देखनी है। इससे क्या हमको ये पता है कि हमारी कोई भी एक भी टॉपिक क्या छूटे ना, है ना। तो हम सभी टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म देखेंगे, उनके द्वारा जो संबंधित उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो देखेंगे, है ना। उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, और उनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो देखेंगे कि कब की गई, और उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं ना, क्यों लाया गया है ना, और आगे चल के ब्रह्म समाज को किसने देखा है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।